नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं क्लास 12 का एनसीईआरटी का कुछ सवाल। तो देखिए क्लास 12 में जो एनसीईआरटी है उसमें फिजिक्स का सवाल है, व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस स्पेयर हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁻⁷ कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। देखिए बोल रहा है कि दो चार्जेस स्पेयर है, जिसमें से पहला चार्जेस का वैल्यू कितना है, Q1 का वैल्यू 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा सेकंड चार्जेस का वैल्यू कितना है 3 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, अब ये दोनों कहाँ पे रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ, मतलब कि दो चार्जेस इस प्रकार से है Q1 और Q2 जिसका वैल्यू दिया हुआ है। दोनों चार्जेस कहाँ रखा हुआ, हवा में रखा हुआ है 30 सेंटीमीटर अपार्ट। अब देखिए यहाँ पे जो यूनिट दिया हुआ वो है एसआई सिस्टम में, और यहाँ पे जो दिया हुआ सीजीएस में दिया है, तो हमको दोनों यूनिट को एसआई में करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो आर है डिस्टेंस दोनों के बीच जो है, इसको हम लोग बदल लेंगे किसमें, मीटर में। तो एमकेएस सिस्टम आ जाएगा या एसआई सिस्टम आ जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे एमकेएस का ही दूसरा नाम एसआई होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, आर को बदल लेंगे मीटर में। Q1 का वैल्यू दिया हुआ है, Q2 का वैल्यू दिया हुआ है, और आर को मीटर में बदल लेंगे। अब हम लोग कूलम के नियम से फॉर्मूला जानते हैं क्या, कि F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपन r² होता है। देखिए अभी हम लोगों ने क्या किया, इसमें 1/4πε0 का वैल्यू रख दिया है। तो देखिए इसी सवाल को मैंने दो मेथड से यहाँ पे बनाई है। हो गया पहला मेथड, अगर आपको इसका पूरा का वैल्यू नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसका वैल्यू पुट कर करके आंसर निकाल सकते हैं। और दूसरा जो इजी तरीका है कि हमको 1/4πε0 का वैल्यू ही याद रखना है, तो उसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। और देखिए पहला Q1 का वैल्यू कितना, इसी फॉर्मूला को यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो देखिए Q1 का वैल्यू कितना है 2 × 10⁻⁷, और Q2 का वैल्यू कितना है 3 × 10⁻⁷, और r² का वैल्यू है 0.3 पर होल स्क्वायर। तो जब हम इसको वैल्यू को पुट करते हैं, तो जब सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या होगा, देखिए 3 × 2 6 कर लिए, 7 और 7 10 पर पावर है तो जुड़ जाएगा, तो 10⁻⁻14 हो गया। और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो दो बार इसको गुना कर दिए। अब देखिए जब यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो एक दो जीरो ऊपर आएगा, इसके बदले एक जीरो, इसके बदले एक जीरो, तो दोनों को दिखाए हैं यहाँ पे। अब 3 नीचे बचेगा, जब डेसिमल हट जाएगा तो 3 × 3 9, और ऊपर भी 9 है, तो दोनों कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पावर 9, यहाँ पे 14, और यहाँ पे प्लस पे पावर 2 आएगा, तो 9 और 2 11 हो जाएगा। तो 11 में 14 चला जाएगा तो कितना -3 बचेगा, तो उसी को -3 को हमने यहाँ पे लिखा है। और ये 6 बचा हुआ तो 6 को लिखा गया है। तो इस प्रकार से हमारा इसमें फोर्स का वैल्यू कितना आएगा, 6 × 10⁻³ -3 न्यूटन।